यहाँ पे मैं इन दोनों टिप्स से ही एग्री करता हूँ, पर इसको मैं थोड़ा अदल बदल करूँगा, आगे पीछे करूँगा, पर इसको थोड़ा उल्टा कर दो। पहले आप ग्लास ऑफ वाटर पी लो, उसके बाद आप ब्रश कर लो, तो आप पूरा फ्रेश लगोगे। अब यहाँ पे मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। वो सुबह उठने के इमीडिएट बाद बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। उठने के जस्ट बाद अगर आप वर्कआउट करते हो और वो भी एम्प्टी स्टोमक, तो उससे क्या होगा, आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस एकदम बेकार होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको हमेशा वर्कआउट करना चाहिए इवनिंग में। वेलकम फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, मिरेकल मॉर्निंग, इस बुक के बारे में मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ। आधा बुक लगभग मेरा पढ़ना कंप्लीट हो चुका है, अभी बहुत कुछ बाकी है पढ़ने के लिए। और आफ्टर रीडिंग द फुल बुक आई विल शेयर विथ यू ऑल द टिप्स एंड ऑल द थिंग्स जो मैं इस बुक में पढ़ रहा हूँ, जो भी इससे मुझे हेल्पफुल लग रहा है वो मैं नोट करके रख रहा हूँ। तो आपके साथ मैं पूरा शेयर करूँगा, बुक रिव्यू भी आपको मिलेगा। पर यहाँ पे मैं इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर नंबर 5, इसमें राइटर आपको कुछ टिप्स देते हैं जिससे कि आप आसानी से सुबह उठ पाओ, आप अलार्म क्लॉक सुनते ही उठ पाओ। इसके लिए कुछ टिप्स देते हैं, तो इनके बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा। और यहाँ पे मैं अपना थोड़ा ओपिनियन यहाँ पे ऐड करूँगा। मैं जो टिप्स यहाँ पे दिया हुआ है ये बहुत ही अच्छा है, मैं इससे एग्री करता हूँ, पर कुछ कुछ टिप्स में मैं थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करूँगा, यानी कि मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे दूंगा। और मैं अगर आपसे कहूँ तो मैं सुबह उठता हूँ, मतलब बहुत सालों से, लगभग 7-8 साल से मैं सुबह 4:30 से लेकर 5 बजे के अंदर उठ रहा हूँ। अब ये बात अलग है कि उसके बाद मैं फिर से सो जाता हूँ, क्योंकि फजर का जो नमाज का टाइम होता है, फजर प्रेयर, उसके लिए सुबह उठना पड़ता है लगभग 4:30 से लेके 5:30 बजे के बीच में। ये मतलब ईयरली, मतलब साल के डिफरेंट टाइम पे ये वेरी करता है। जो सर्दी का जो मौसम है उस टाइम पे थोड़ा लेट आप उठ सकते हो, और जो गर्मी का टाइम है उसमें थोड़ा जल्दी उठ जाना पड़ता है। तो वेरी करता है लगभग 4:30 से 5:30 के बीच में। और मैं उस टाइम पे उठता हूँ क्योंकि मैं जो फजर का जो प्रेयर है, यानी कि इसको मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लगभग 7-8 साल से, 2018 से। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस मुझे है, तो मुझे पता है कि कैसे उठना है सुबह, ठीक है। तो यही मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। तो पहला जो टिप्स यहाँ पे दिया गया है, जिससे कि आप सुबह उठ पाओ अलार्म क्लॉक सुनते ही, उसको स्नूज ना करो आप। तो पहला टिप है सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड, यानी कि सुबह अगर आप उठना चाहते हो तो रात को सोने से पहले आपका इंटेंशन अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा बात कही गई है कि आपका जो लास्ट थॉट होता है सोने के टाइम पे, वही आपका फर्स्ट थॉट होता है आफ्टर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। तो इसलिए रात को जब आप सोने जा रहे हो तब आपको अपने माइंड सेट में ये बैठाना है कि मुझे कल सुबह उठना है और उठ के मुझे ये करना है। आपको एक पर्पस ढूंढना है। इससे पहले इसका बात हो चुका है पर्पस का, इसके बारे में डिटेल में बात करूँगा किसी और वीडियो में, कि आप सुबह तभी उठ पाओगे जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा कि मुझे सुबह इसलिए उठना है, ये करना है मुझे। आपके पास अगर कोई मोटिवेशन नहीं होगा कि इसलिए मुझे उठना है, तो आप नहीं उठ पाओगे। जैसे कि मेरे केस में मुझे नमाज़ पढ़ना है, मुझे फजर का नमाज़ पढ़ना ही है, इसलिए मैं उठता हूँ। मतलब कुछ भी हो जाए मैं उठता हूँ। लगभग साल के सारे दिन, 1-2 दिन छोड़ के कभी कभी ऐसा हो जाता है, पर सारे दिन मैं उठ जाता हूँ, क्योंकि आई हैव ए बिगर पर्पस। मुझे सुबह उठना ही है क्योंकि फजर का प्रेयर मुझे पढ़ना ही है, इसलिए मुझे उठना पड़ता है। तो आपको भी एक इंटेंशन सोने के टाइम पे सेट कर लेना है कि इसलिए मुझे सुबह उठना है, तब ये आपको उठने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया पहला स्टेप, तो इससे मैं भी पूरा एग्री करता हूँ। दूसरा स्टेप आ जाता है मूव योर अलार्म क्लॉक
अक्रॉस द रूम, यानी कि आपका जो अलार्म क्लॉक है वो आपको थोड़ा दूर रखना है, आपके बेड के एकदम हाथ के पास नहीं रखना है, ठीक है। तो तब क्या होगा, अलार्म बजेगा, आप उसको स्टॉप कर दोगे, फिर से सो जाओगे। ऐसा होता है, सब लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैं तो एक बार ऐसा एक अलार्म क्लॉक सेट किया था जिसमें आपको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है, उसके बाद जाके अलार्म ऑफ होगा। ये भी मैं पहले कर चुका हूँ। तो अभी मुझे अलार्म को उतना ज़रूरत भी नहीं होता है, क्योंकि लगभग इतने सालों से 7-8 सालों से सेम टाइम पे मैं उठ रहा हूँ, तो अपने आप मेरा नींद खुल जाता है उस टाइम पे। तो आपको अगर मतलब इसको शुरू करना है तो ये आपको करना है कि अलार्म क्लॉक को थोड़ा दूर रखना है, या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट अलार्म क्लॉक जिसमें आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना हो या फिर ऐसा कुछ हो, ऐसे टाइप का अलार्म आपको सेट करना है जिससे कि आपका नींद खुल जाए। तो ये दूसरा टिप है और इससे भी मैं एग्री करता हूँ। अब जो तीसरा टिप आता है, ब्रश योर टीथ, और इसके बाद आता है ड्रिंक ए फुल ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पे मैं इन दोनों टिप्स से ही एग्री करता हूँ, पर इसको मैं थोड़ा अदल बदल करूँगा, आगे पीछे करूँगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि फर्स्ट ड्रिंक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर और उसके बाद ब्रश योर टीथ, बिकॉज आप जब सुबह उठते हो तो आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रहता है, ठीक है। तो वो डाइजेशन के लिए अच्छा होता है। तो अगर आप पहले ब्रश कर लोगे तो आपका जो सलाइवा वो निकल जाएगा, उससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा। पर अगर आप ग्लास ऑफ वाटर पीते हो तो आपका जो सलाइवा है वो वाटर के साथ आपके अंदर जाएगा और डाइजेशन में आपको हेल्प करेगा। इसलिए पहले आप वाटर को पी लो, फिर उसके बाद आप ब्रश करो। और ब्रश करना अच्छा है क्योंकि इससे आपका अंदर एक फ्रेशनेस आता है, मुंह के अंदर एक फ्रेशनेस आता है, तो उससे भी आपका नींद खुल जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा टिप है, पर इसको थोड़ा उल्टा कर दो, पहले आप ग्लास ऑफ वाटर पी लो, उसके बाद आप ब्रश कर लो, तो आप पूरा फ्रेश लगोगे, ठीक है। अब उसके बाद आता है गेट ड्रेस्ड फॉर योर वर्कआउट क्लोथ्स, यानी कि उसके बाद आपको वर्कआउट करना है, ठीक है। तो वर्कआउट, अब यहाँ पे मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, ठीक है। ये लास्ट टिप है वर्कआउट, और यहाँ पे मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। अब क्यों मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, तो यहाँ पे अगर ये कह रहा है कि वर्कआउट और इसका मतलब है सिंपल स्ट्रेचिंग थोड़ा सा, तो फिर ठीक है, आप कर सकते हो। स्ट्रेचिंग अगर आप करोगे तो आपका नींद खुल जाएगा। जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, वो किसी थोड़ा मतलब 2-3 मिनट का वर्कआउट से कम नहीं है, तो उससे मेरा नींद खुल जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा है। पर अगर आप रियल वर्कआउट की बात करो, यानी कि हिटिंग द जिम और डूइंग वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एट होम, दिस टाइप ऑफ वर्कआउट, तो वो सुबह उठने के इमीडिएट बाद बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। क्योंकि रिसर्च में ये साफ देखा गया है कि उठने के जस्ट बाद अगर आप वर्कआउट करते हो और वो भी एम्प्टी स्टोमक, कुछ ना पी के कुछ ना खा के, तो उससे क्या होगा, आपका वर्कआउट परफॉर्मेंस एकदम बेकार होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आपको हमेशा वर्कआउट करना चाहिए इवनिंग में। आइडियली आपको वर्कआउट करना चाहिए जब आपका बॉडी टेम्परेचर हाईएस्ट में हो, ठीक है। और वो उठने के बाद नहीं होता है। उठने के आप अगर अपना मतलब किसी भी इंडिविजुअल का, किसी भी इंसान का सर्केडियन रिदम को देखो, तो उठने के बाद जो होता है बॉडी टेम्परेचर बहुत लो रहता है और वो थोड़ा धीरे धीरे इंक्रीज़ होता है। और लगभग 8 घंटा बाद, आप जब भी उठते हो उसके 8 घंटा बाद आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो हाईएस्ट रहता है और वो इंक्रीज़ होता है। तो इसलिए वर्कआउट हमेशा इवनिंग या फिर आफ्टरनून में करना चाहिए, ना कि मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिक्ट जो वर्कआउट है उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। हाँ, अगर आप थोड़ा स्ट्रेचिंग करना चाहते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हो जिससे आपका नींद खुल जाए, तब अच्छा है। पर ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिसर्च में देखा गया है कि अगर आप वर्कआउट करना चाहते हो तो वो आप शाम को करें, इवनिंग को करें, आफ्टरनून को करें। और अगर आप कोई ब्रेन एक्टिविटी करना चाहते हो तो वो आप मॉर्निंग में करें। मॉर्निंग में ब्रेन एक्टिविटी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आप जब नींद के बाद उठता हो तो एक पूरा फ्रेश स्टार्ट होता है। जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ किया, उसको ऑन किया, तो वो एक फ्रेश एक्सपीरियंस देता है आपको। तो वैसे आपका ब्रेन भी रीबूट होता है, रिफ्रेश होता है। तो इसलिए ब्रेन एक्टिविटी बहुत अच्छा होता है। तो आप बुक्स पढ़े, इसके बाद ये टिप्स दिया गया है। आप बुक्स पढ़ सकते हैं, सब कर सकते हैं। आप कोई भी आपका माइंड एक्टिविटी है, थॉटफुल प्रोसेस है, उसको आप कर सकते हैं। वो लिटरेचर में देखा गया है, साइंटिफिक रिसर्च में देखा गया है कि ब्रेन एक्टिविटी हमेशा सुबह अच्छा रहता है। और फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी जो रिकॉर्ड्स है
फिज़िकल एक्टिविटी वाला, स्पोर्ट्स वाला, वो हमेशा इवनिंग को या फिर आफ्टरनून को ही तोड़ता है। तो इसलिए वर्कआउट हमेशा आप शाम को करें या फिर आफ्टरनून को करें, ठीक है। तो यही कुछ टिप्स इसमें दिया गया है जिससे कि आप आसानी से उठ सकता हो, और इसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ऐसे आप इसको इम्प्रोवाइज़ करें और अपने हिसाब से आप इसमें थोड़ा और भी मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। पर ओवरऑल जो टिप्स दिया गया है बहुत ही अच्छा है, और ये बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ, आधा से ज़्यादा मेरा ख़त्म हो चुका है, और मैं आई मस्ट से दैट दिस बुक इज़ वेरी गुड। आई मीन इसमें जो चीज़ें लिखा गया है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और प्रैक्टिकल है, मतलब ये आपको आप इसको यूज़ कर सकते हो रियल लाइफ में, ठीक है। और इसके बाद इसका जो लास्ट चैप्टर है उसमें 30 डेज़ का एक चैलेंज भी दिया गया है। मैं नॉर्मली ऐसा 75 हार्ड चैलेंज या फिर 30 डेज़ चैलेंज ये सब पसंद नहीं करता, पर क्योंकि ये बुक मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं देखूँगा, इसको ट्राई करूँगा। अगर मुझे अच्छा लगता है तो ट्राई करूँगा और आपके साथ भी उसको शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अभी तक तो इसका जो रीडिंग एक्सपीरियंस है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग, तो उसको मैं नोट कर रहा हूँ, आपके साथ उसको ज़रूर मैं शेयर करूँगा आफ्टर फिनिशिंग द बुक। और इसी तरह के वीडियोज़ आप अगर चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको और भी क्या चीज़ के बारे में वीडियो जानना है, हेल्थ फिटनेस के बारे में या फिर नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। तो वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।